नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। क्या आप अपनी आर्ट जर्नी में कहीं रुक गए हैं? चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लें, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। आप अकेले नहीं हैं ऐसे। अगर आपको सही से गाइडेंस मिले तो सब कुछ बदल सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ 2 महीने में आपकी मैं काया पलट कर सकता हूँ। मैंने खुद बनाए हैं लोगों को और ट्रेन किया है, बेसिक से एकदम प्रोफेशनल बनते हुए देखा है मैंने अपने ही क्लासेस में। तो चलिए एक मास्टर क्लास करते हैं जिसमें मैं 2 कैरेक्टर बनाऊंगा। एक में मैं पेंसिल से ड्रॉ करके उसको डिजिटल इंकिंग करके दिखाता हूं आपको। दूसरा कैरेक्टर मैं क्रोकिल निब, मतलब लोग आर्टिस्ट बन रहे हैं, उनको क्रोकिल निब पता तक नहीं है। तो हालांकि मैं और भी कुछ बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको ये 2 कैरेक्टर दिखाता हूँ पेंट करके, ड्रॉ करके, कि कितना ट्रेडिशनल ज़रूरी है और कितना डिजिटल ज़रूरी है। तो जब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा मास्टर क्लास में, तो वो वीडियो आप देखते रहिए। देखने के बाद फिर हम लास्ट में उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है, इसका नाम है सत्यजीत, द हीरो ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। तो ये कैरेक्टर मैंने स्टार्ट किया और एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ किया मैंने। तो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। कुछ इसमें अगर डिटेल्स होंगे तो मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या जो मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। मेरा नाम दिलीप चौबे है और मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 30-35 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BFA किया था। 1986 में मैंने एडमिशन लिया था और 1991 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। काफ़ी मैंने कॉमिक इलस्ट्रेशन में अपना करियर किया और उसके बाद मैं एजुकेशन में चला गया। DigiPen इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वीडियो गेम की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उनका एक ब्रांच है सिंगापुर में। मैं वहाँ 35 साल से पढ़ा रहा था। सॉरी, मैं 14 साल से वहाँ पढ़ा रहा था और फिर उसके बाद मैंने इंडिया वापस आने का सोचा। मैंने अभी तक हज़ारों बच्चों को बिगिनर से इंडस्ट्री रेडी बनाया है। हज़ारों बच्चों को। इंडिया में थोड़े से कम हैं, लेकिन मेरा एक इंस्टीट्यूट था लखनऊ में 1999-2000 के आसपास। तो करीब 200-250 बच्चे उस समय थे और बाहर में विदेश में काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया। उनकी डिग्री होती थी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन या वीडियो गेम के लिए UI के स्टूडेंट्स होते थे। तो ये मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने इसको स्कैन कर लिया और ये मैं डिजिटल इंकिंग कर रहा हूँ। तो डिजिटल इंकिंग एक आपको इंकिंग आनी चाहिए। अब वो डिजिटल हो या ट्रेडिशनल हो, कितना फ़र्क है। मैं 2 कैरेक्टर बना रहा हूँ, एक को मैं डिजिटल इंक करूँगा और एक को क्रोकिल निब से इंक करूँगा। तो वही मैं बता रहा था कि मैं 30-35 सालों से ट्रेडिशनल और डिजिटल की पढ़ाई या काम करता रहा हूँ अभी तक। तो मुझे पता है कि कितनी ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिशनल आर्ट की और कितनी ज़रूरत होती है डिजिटल आर्ट की। तो ये दोनों का समन्वय, ये एक वर्ड है समन्वय, मतलब यू नीड टू बी वेरी गुड एट बोथ। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन जैसा कुछ होता है। तो इतने साल मैंने काम किया, उसके अंदर बहुत सारी पाइपलाइंस थी और हमारे समय में उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। अब मैं वापस आया हूँ इंडिया में। एक ही सपना है कि जो इंडिया में जो बच्चे हैं उनके स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूँ और उनको क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री रेडी बना सकूं। मुझे भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा सफलता पाने के लिए और मेरी कुछ पर्सनल स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं।
मुझे भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े मेरी जो आर्टिस्टिक जर्नी है उसके अंदर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5-6 साल जब मैंने पढ़ाई करके जब मेरी पढ़ाई ख़त्म होने लगी तो वो एक फेज़ आया 90s में, जहाँ से द होल वर्ल्ड वाज मूविंग और शिफ्टिंग डिजिटली। जहाँ पे आप मल्टीमीडिया टाइप की कोई चीज़ आ गई जिसके अंदर मूवी मेकिंग थी, एनिमेशन था, गेम्स थे, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। तो मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी था कि आप ट्रेडिशनल में जो भी कमांड आप रखते हैं आपको डिजिटल में भी वही कमांड रखना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी था उस ज़माने में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 99 टू 2000। तो मैंने कंप्यूटर से दोस्ती करी, उनके सारे सॉफ्टवेयर, चाहे वो 3D हों, चाहे एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। उसके बाद एक एजुकेशन में एक सेल्फ मोटिवेशन होता है जहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ों में कमांड रखनी है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या डिजिटल हो, फुल्ली। मतलब जैसा जितना एफर्ट आपका डिजिटली है उतना ही ट्रेडिशनल। मेरे लिए ये सब बहुत इजी हो जाता है क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बहुत ही इंकिंग मैंने बहुत करी है, मुझे पता है कहाँ थिक रखना है, कहाँ थिन रखना है, हाउ शैडो बिहेव्स, हाउ क्लोथ्स बिहेव, हाउ आर्मर बिहेव, मेटल है या पेपर है या क्लोथ है। तो वो जो विजुअल टेक्सचर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल के कारण मुझे ये सारी चीज़ें जानने को मिली। क्या चीज़ है जो अपने स्किल को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो एनाटमी है। और एनाटमी के अंदर उसके बाद हाउ टू पॉलिश योर वर्क, जो की लेसन्स हैं जो आपने आर्ट स्किल को एलिवेट करने के लिए, मतलब आप कौन कौन सी चीज़ों में आपका कमांड होना चाहिए अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक अच्छा करियर परस्यू करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये मैंने एक ऐसे ही फ्लैट कलर कर लिया और उसके अंदर मैं अब कलरिंग करने जा रहा हूँ। ये डिजिटली कर रहा हूँ, डिजिटल मैंने इंकिंग करी और अब इसके अंदर मैं कलर करने जा रहा हूँ। तो एक तो आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने चाहिए। फंडामेंटल मतलब मटेरियल्स एंड मेथड। एक तो जितने भी आर्ट मटेरियल होते हैं उस पर आपका कमांड होना चाहिए, और जो ड्राइंग वाला पार्ट है उसमें आपका जेस्चर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एनाटमी ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए, और कंपोजिशन। ये 4 पॉइंट हैं जिसमें आपको बहुत स्ट्रांग होना है। जेस्चर, एनाटमी, पर्सपेक्टिव एंड कंपोजिशन। मास्टरिंग टूल्स, जो टूल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, मास्टरिंग मतलब ब्रश एंड इंक आपको अच्छे से कमांड आना चाहिए। क्रोकिल निब एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब क्रोकिल निब मिलता तक नहीं है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जा रहे हैं आर्ट फील्ड में आने के लिए, एंड दे गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ इलस्ट्रेशन, बट दे नेवर टच क्रोकिल निब। तो एक क्रोकिल निब बहुत ज़रूरी है। आपको सारे जितनी भी विधाएं हैं, चाहे आप एक्रिलिक मान लो, चाहे गौश मान लो, ऑयल कलर मान लो, ये सारे मीडियम आपको आने चाहिए। ये हो गया ट्रेडिशनल पार्ट। और डिजिटल पार्ट, यू शुड बी एबल टू डू फ़ोटोशॉप में आपको कलरिंग आनी चाहिए। फ़ोटोशॉप के अंदर आपको जितने भी अच्छा काम कर सकते हैं, जो आपने ट्रेडिशनल सीखा वो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि हाउ टू डू अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल। तो ये आपको आना चाहिए। आपको 3D मॉडलिंग आनी चाहिए। आपको जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग के, वो सारे आने चाहिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आई नो ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर, जो भी आप नाम लें, आई गॉट कमांड ऑन एवरीथिंग।
फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री। कहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आर्ट वाली, उससे कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं। आपको कंसेप्ट आर्ट के बारे में पता चलना चाहिए, कंसेप्ट की जो भी इंडस्ट्री होती है। कॉमिक आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। गेम इंडस्ट्री में जो गेम आर्ट या एसेट डिज़ाइन होते हैं गेमिंग के लिए, और आपको मूवी में जो स्टोरी बोर्ड और जो भी प्री प्रोडक्शन के पार्ट होते हैं, और इलस्ट्रेशन में आपको कमांड होनी चाहिए। तो ये मैंने एक ऐसे ही बैकग्राउंड में कुछ फायर और जो सिलुएट था उसको एम्बॉस करने के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए वी जस्ट पुट सम बैकग्राउंड, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। एक पीछे से एक हाईलाइट ले ली। तो ये हो गए आपके जो अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री की, जो आप आर्ट फील्ड में जा रहे हैं उसकी क्या इंडस्ट्री में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते हैं। मतलब आपको इंडस्ट्री में जाना है तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग तभी आपको एक टारगेट बना लेना है कि क्या मैं गेम एसेट डिज़ाइन में जा रहा हूँ या स्टोरी बोर्ड इंडस्ट्री में मुझे जाना है या इलस्ट्रेशन में जाना है। तो उसी के हिसाब से हमको अपने पोर्टफोलियो पे काम करना होता है। तो पोर्टफोलियो के लिए आपको अलग से कोई टाइम तो मिलेगा नहीं, तो आप को जो भी टाइम मिलता है उसमें एक टारगेटेड पोर्टफोलियो होता है कि जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उसका एक पोर्टफोलियो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सीख सारी चीज़ें रहें आप, और डेली प्रैक्टिस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है और डेली प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि जो आपको काम आता है उसी को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। प्रैक्टिस के अंदर ग्रोथ दिखनी चाहिए। आपको इतना आता था, उसके बाद जब दूसरी बार आप कुछ आर्ट वर्क कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और आता है, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग इन योर पोर्टफोलियो। और अगर मान लीजिए कोई अच्छा आर्ट वर्क है और कोई ख़राब आर्ट वर्क है तो उसको आप रिप्लेस करके अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड करते हैं। और कंसिस्टेंट होना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि आपने सोमवार को काम किया और 4 दिन आपने काम ही नहीं किया, फिर उसके बाद बैठ रहे हैं तो आप थोड़े रस्टी हो गए। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन इम्प्रूव स्लोली धीरे धीरे करके, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसा ही है कुछ स्टोरी। तो ये हमारे सत्यजीत हो गए। इस पे और भी कुछ काम कर सकते थे बट इट्स ओके फॉर नाउ। तो ये मिस्टर सत्यजीत हो गए। अब हो गए भुवनेश्वर, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कैरेक्टर हैं जो दुनिया में मतलब लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो मैं बहुत बेसिक एनाटॉमी लेके चलता हूँ, बहुत ही बेसिक। तो ये एक एक्शन जेस्चर है। मैंने 1-2 जेस्चर ऐसे ही बना लिए, फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को करते हैं। और इस बार मैंने सोचा कि इसको हम ट्रेडिशनल लिंकिंग करेंगे क्रोकिल निब से। वो जो आप अपने डिजिटल सॉफ्टवेयर पे एक पेन जैसा एक डिज़ाइन देखते हैं वो एक्चुअली यही है, क्रोकिल निब। तो ये मैंने जेस्चर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो डेली प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन टू इम्प्रूव और कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो गए आपके रोड मैप कि आपको करना क्या है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ द पावर ऑफ लर्निंग अंडर अ मेंटोर। अगर आपके पास एक गुरु जी हैं जो आपको गाइड कर सकें, तो गुरु जी कौन से होने चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। अगर आप एनिमेशन में जा रहे हैं तो यू नीड टू फाइंड अ पर्सन हु स्पेंड हिज लाइफ डूइंग एनिमेशन। वो गुरु जी बेस्ट होते हैं। गुरु तो गुरु ही होता है, जो ज्ञान आपको दे वही गुरु है। बट वो जो वर्किंग एक्सपीरियंस है दैट विल प्रिपेयर यू टू गो टू द इंडस्ट्री। तो एक तो वो आपके पास एक मेंटोर होगा जिसका एक इंडस्ट्री का एक अच्छा सा बैकग्राउंड है या एक्सपीरियंस है, दैट विल हेल्प यू फॉर योर एंट्री टू द इंडस्ट्री। आप लोग यूट्यूब से सीखते हैं, मैं भी कुछ सीखता हूँ। यूट्यूब एक बहुत अच्छा रिसोर्स है टू लर्न। इट्स अ ग्रेट टूल टू लर्न, बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मतलब वो एक ऐसा कोई पाइपलाइन नहीं बताता है कि पहले ये सीखो उसके बाद ये सीखो।
आप कहीं से भी कुछ भी इधर उधर जंबल अप हो जाता है, तो वो जो मेंटोर होगा वो आपको बताएगा कि सीरीज में या स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हैं। तो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाना, फिर वो बेसिक रह जाना, तो ये सारा चीज़ वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और जैसे एक अभी कल की ही बात है, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका नाम है अवनीश। उन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ाई की, उनको एनाटॉमी की, हालांकि अच्छे आर्टिस्ट पहले भी थे, बट मैंने उनको एक सीक्वेंस में चीज़ें समझाई। फिर उन्होंने मुझे एक इमेज भेजी, बोले कि सर आपने जो मेरे को समझाया था या सिखाया था, हाउ ही इज़ यूजिंग दैट प्रोफेशनली। मतलब एक बड़ा सा शॉट था, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, कुछ एलियन थे, तो वो जो बेसिक एनाटॉमी जो उन्होंने सीखी वो कैसे उनको हेल्प कर रही है। तो दैट इज़ समथिंग व्हेन अ इंडस्ट्री गुरु हेल्प यू। तो ये मैं बना रहा हूँ, और इसमें मैंने कुछ एनाटॉमी में कुछ डिटेल डाल दिए, कुछ मैंने प्रॉप्स एंड आर्मर भी डाल दिए इसके अंदर, थोड़े डिटेल में, थोड़े से हेयर पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया। हालांकि एक हेयर का ट्यूटोरियल मेरा ड्यू है, मैं अलग से कभी बताऊंगा। तो इस कैरेक्टर पे थोड़ा सा, मेरे कैरेक्टर थोड़े से इंटरनेशनल लुक वाले होते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा जो अभी पर्सनली जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं आजकल, मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और पहले मैं फ़िज़िकल क्लासेस ले रहा था। उसमें काफ़ी बच्चे थे जो लखनऊ के भी बच्चे थे, और कुछ दिल्ली से आए थे, कुछ जयपुर से, कोई केरला से, कोई उत्तराखंड से। तो ये लोग जब लखनऊ आ रहे थे तो उनके लिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि आना, इस शहर को वो जानते नहीं हैं, फिर हॉस्टल लेना, फिर उनका खाने वाने का भी स्ट्रेस रहता था। तो हालांकि आई कैन गिव देम मोर टाइम बिकॉज फिज़िकली आई वाज देयर। तो मैंने बहुत डिमांड थी लोगों की कि मैं इस शहर में रहता हूँ, मुझे पढ़ना है आपसे। तो ये मैं इसलिए मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस कर दी हैं अपनी। और अगर आप सीरियस हैं, अगर आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, तो ये एक कैरिकुलम मैंने डिज़ाइन किया है जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी मेरी हेल्प करी है, और मैं तो खुद ही इंडस्ट्री का बंदा हूँ। तो मैंने एक पाइपलाइन बनाई जिसके अंदर आप आते हो, आप चाहे बहुत अच्छा काम जानते हो या आपने कभी पेंसिल छुआ तक नहीं, ये दोनों ही लोगों पे एप्लीकेबल है। अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बैकग्राउंड के हैं, या आपने कभी कोई आर्ट कॉलेज या कभी कुछ इस तरह की चीज़ आपने ज्वाइन नहीं करी है, तो ये दोनों ही लोगों के लिए अच्छा है, काफ़ी फ्रूटफुल है। आई कैन सी द डिफरेंस इन द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे क्या सीखते हैं, मतलब ये 2 महीने की पढ़ाई में आपका जो अंतर भी मैं बता देता हूँ। बहुत लोग हैं जो आजकल एक दो बहुत बड़े एजुकेशन, उसको मैं क्या कहूँ, मतलब 2 कंपनियां हैं जो आपको बहुत ही सस्ते में 70 रुपये 80 रुपये में, मतलब 5,000 वाला क्लास आपको 70 रुपये में मिल रहा है, और आप एक्साइटेड होकर उसको ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें और मेरी क्लासेस में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बात। तो ये जो मैं पढ़ाता हूँ, ये आप ये इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपने मेरे को या किसी से जब आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना, व्हाट्सएप पे या किसी और सॉफ्टवेयर से, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइव क्लासेस, कोई प्री रिकॉर्डिंग, हम वीडियोस वगैरह नहीं होते, एकदम बिल्कुल फ्रेश आपके सामने मैं डेमो करता हूँ। जो आपको बनाना है वो मैं आपके सामने बनाता हूँ, और आपसे इंटरेक्शन होता रहता है हमारा। मैं आपसे सारी चीज़ें, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, आपका इम्प्रूवमेंट कहाँ रहेगा, किस लेवल पे रहेगा। एक हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पे आप अपना काम भेजते रहते हैं और आप हमसे जुड़े रहते हैं। मतलब 24 आवर्स आप मेरे पास आपका इंटरेक्शन रहता है। जो क्लासेज होती हैं वो मैं लिमिटेड क्लासेज इसलिए भी रखना चाहता हूँ कि जो फीडबैक सेशंस होते हैं या जो लाइव सेशन हो रहा है
उसके अंदर मैं आपसे पर्सनली जुड़ सकूं, आपका क्या स्टेटस ऑफ माइंड है वो भी मैं समझ सकूं। तो और मैं पर्सनल अटेंशन देना चाहता हूं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। तो एक छोटा सा बैच रहता है, और अगर कोई सीरियस है और सीरियसली हमसे जुड़ रहा है तो ये हमारे लाइफ टाइम के लिए हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली बनता है वो स्टूडेंट। और ये फ़र्क है जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो तो हम यूट्यूब पे डाल ही रहे हैं, ये वीडियो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ, लेकिन इंट्रैक्शन और किसी से बातचीत करना आमने सामने और रिकॉर्ड करके मैसेज दे देने में बहुत फ़र्क है। तो ये जो क्लासेज हैं इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल जो एक्चुअल में कहीं पे उनका ग्रोथ रुक गया है। ये जैसे शुरू में मैं बोल रहा था कि एक आपकी आर्ट जर्नी है जो कि कहीं आप बहुत ही स्टक हो गए, बहुत ही मोनोटोनस चल रहा है जितना आपको आता है सिर्फ उतने पे ही आप सर्व कर रहे हैं अपनी कंपनी में, बट देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा पाइपलाइन है या कोर्स कैरिकुलम है। और ऐसे आप नहीं हैं, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो कि एक 20-25 साल पहले उन्होंने ये कुछ चीज़ें सीखी थी, अब वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। एआई भी आ रहा है, उनको एक ख़तरा सा महसूस हो रहा है कि भाई कल को मेरी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जब मैं पढ़ के निकल रहा था उस समय सब कुछ डिजिटल की तरफ हम जा रहे थे। ये खतरा पहले भी था कि भाई सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो इट्स बेटर टू अपग्रेड, लेकिन जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है अगर वो आपने शार्पन कर ली, अगर आपसे मैं कहूँ कि एक लड़का दौड़ रहा है बनाइए, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद इन सेकेंड यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दैट। तो ड्राइंग इज़ द की टू सक्सेस। तो आपकी ड्राइंग एबिलिटी अगर स्टक हो गई है, कहीं पे रुक गई है, तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट का चांस होता है, यू शुड गो बैक, मतलब इस काइंड ऑफ री इनकारनेशन फॉर यू कि आप एक बार पुनर्जन्म ले रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो शुरुआत में आपसे रह गई थी उसको आप फिर से कर रहे हैं। और 2 ही महीने तो हैं, 2 महीने में आप अपना जो रुका हुआ जो एक स्टक हो गए थे कहीं, वो एक फ्री फ्लोइंग हो जाएगा। काफ़ी कुछ मेरा एक्सपीरियंस है जो कि बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, उसके लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है उसको सीखने में। यू कैन लर्न एवरीथिंग विद इन जस्ट 2 मंथ। तो ये था क्रोकिल निब की इंकिंग। सो डायरेक्टली आई डिप द निब इन माई इंक, जो कि डिज़ाइनर इंक है, कैमल का 99 नंबर का इंक मैं यूज़ करता हूँ इंकिंग के लिए। कभी कभी वो थिक हो जाता है तो उसको हल्का सा डाइल्यूट कर लेते हैं, तो वो हो गया क्रोकिल निब। अब ये ट्रेडिशनली मैंने इसको पेंसिल से बनाया। कभी मैं कोई डेमो कर दूंगा जिसमें सब कुछ डिजिटल रहेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल करने वाले डिजिटल नहीं कर पाते हैं, डिजिटल ट्रेडिशनल में कोई फ़र्क नहीं लगता मेरे को। तो ये मैंने पहले ट्रेडिशनली पेंसिल से बनाया, उसके बाद मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्किन टोन के ऊपर। कभी कभी कुछ लोग हैं जो पेंट करते हैं स्किन टोन और बहुत ही फ्लैट सा रहता है, तो मैं कूलर कलर, वार्म कलर, बहुत सारे टोनल वैल्यूज़ मैं यूज़ करता हूँ स्किन टोन के लिए। अंदर थोड़ा सा ब्लू शेड भी होता है, लाइट भी होती है, ऑरेंज भी होता है, रिफ्लेक्टिंग कलर होते हैं जो ईयर के पास आते हैं। तो और ये ट्रेडिशनल इंकिंग है जो कि सॉरी टू से ये भी एक तरह से विलुप्त होती जा रही है ये कला। मतलब पीपल आर नॉट, मतलब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि जहाँ से मैं क्रोकिल निब और लेता था, ही वॉज टेलिंग कि क्रोकिल निब, मैंने कहा इसका होल्डर दे दो, ही टोल्ड कि अब होल्डर पता नहीं कोई फैक्ट्री बनाती भी है कि नहीं बनाती। इवन क्रोकिल निब इज़ वैनिसिंग फ्रॉम इंडिया। जर्मनी का क्रोकिल निब बहुत अच्छा होता है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है। वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का जैसे कच्चा लोहा होता है, इस काइंड ऑफ दैट। तो वो आप क्रोकिल निब आप कोशिश करिए, ऑनलाइन मिल जाएगा। मुझे कुछ मिला था मांगा के लिए, कुछ इंक विंक आता है, वो कुछ 400 रुपये का था। क्रोकिल निब वॉज वेरी चीप, बहुत ही सस्ते में आ जाता था। तो इसको मैंने थोड़ा सा डीसैचुरेटेड कलर रखा है, पीछे से एक लाइट रखी है और थोड़ा मोनोक्रोमेटिक ही है। और
इट टुक मी टाइम टू पेंट दिस। बहुत ज़्यादा पेंटरली अभी बनाया नहीं है क्योंकि इंकिंग गिव मी सपोर्ट, तो इंकिंग से आपका आर्टवर्क वैसे ही बाहर अच्छे से दिखने लगता है। तो मेरी क्लासेज हैं और हमने कुछ टाइम स्लॉट दे रखे हैं, और एक अच्छी बात ये है कि नाउ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच एवरी मंथ। जो फर्स्ट वीक होता है वहाँ से ये हर मंथ में एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम स्लॉट अलग हैं, जैसे कि अभी जो हमारी क्लासेज चल रही हैं ये 5 to 7 डेडिकेटेड है उन वर्किंग पीपल को जो कि 5 बजे अपना ऑफिस छोड़ देते हैं और उसके बाद 7 बजे तक ये पढ़ते हैं। और जो दूसरा मंथ का जो नेक्स्ट बैच होगा दैट विल बी 2 to 4, तो वो 2 बजे से 4 बजे तक की क्लासेज होंगी। तो वो स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए, या कुछ जो लोग रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड से याद आया, मैं जब पढ़ा रहा था विदेश में, तो एक जैसे हमारे यहाँ कौशल विकास नाम का एक योजना है भारत सरकार का, वैसे ही सिंगापुर में एक स्किल्स फ्यूचर करके एक कौशल विकास टाइप की एक योजना है। तो मेरा जो सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट आज तक मेरे लाइफ में रहा है दैट वाज 72 ईयर ओल्ड। तो 72 ईयर ओल्ड का एक व्यक्ति जो मेरे पास आता है मेरा स्टूडेंट बन के, 40, 45, 44 अप टू 50 इज़ वेरी कॉमन। अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो आप नया स्टार्ट करिए ना, नई चीज़ें सीखिए, थोड़ा सा और अपने आप को अपग्रेड करिए। हमारे यहाँ एक बुरी प्रथा है कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे उसके बाद से आप पढ़ाई करना बंद ही कर देते। 2 महीने तो आप निकाल ही सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कि नए जनरेशन में किन चीज़ों की ज़रूरत हो रही है, कैसा अपग्रेडेड काम हो रहा है, तो आप उसको समझिए। ये जो कोर्स कैरिकुलम है उसमें क्या आप सीखते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो एक नंबर है हमारा जो कि इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और कनेक्ट रहिए। मेरा काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था, 13-14 साल से पढ़ाने के बाद विदेश में एक अंदर से एक आत्मा में एक आवाज़ आई कि चलिए देश के बच्चों के लिए कुछ करते हैं। और इसलिए भारत से आने का एक ये भी रीज़न था कि आई कैन कंपेयर फॉरेन स्टूडेंट्स टू इंडियन स्टूडेंट ऑल्सो। उनको बहुत ज़रूरत है इस तरह की अपग्रेडेशन के लिए। कोर्स कैरिकुलम थोड़े से अपग्रेड होने चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ, पता नहीं भारत सरकार कब मेरी तरफ नज़र रखती है कि मैं देश के लिए किसी प्रॉपर तरीके से किसी और चैनल से आऊँ। कॉमिक इलस्ट्रेशन एक विधा थी भारत देश में। कॉमिक इलस्ट्रेशन का करियर बहुत ही डाउनफॉल है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कोर्स कैरिकुलम नहीं है कॉलेज में। और जो एक्चुअल में ये काम जानता है, जैसे कि मैं, आई शुड बी देयर टू क्रिएट सम कैरिकुलम, सम पाइपलाइन टू सर्व इंडियन गवर्नमेंट, टू सर्व इंडियन स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कब तक होता है। मीनवाइल मेरे से जो जुड़ रहे हैं उनको ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्राई टू बी कनेक्टेड टू मी। 2 महीने निकालिए अपने लाइफ से, और ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं इसकी बहुत ज़रूरत है भाई। दीज आर द वेपन्स टू लर्न टू फाइट विथ AI। आपको उसके अंदर मतलब फाइट नहीं, AI विल बी जस्ट अ पार्ट। जैसे ये सब टूल्स हैं, ये जितना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, स्टिल इट्स अ बेबी ओनली। अभी वो प्रोफेशनल के लिए उसको पहले तो हम लोग अप्रूव करेंगे ना कि हाउ टू मेक मनी यूजिंग दैट। छोटा मोटा काम हम अभी ले रहे हैं। तो ये कैरेक्टर था, इसको मैं रूल ऑफ थर्ड और थोड़ा सा गोल्डन रूल को दिमाग में रखते हुए ये बैकग्राउंड इसके अंदर डाला है ताकि मेरा कैरेक्टर अच्छे से, मतलब जस्ट सिंगल कैरेक्टर था, इसको थोड़ा सा कंपोजिशन की तरह इसको करता हूँ। काफ़ी टाइम लगा के मैं इस पे बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ छोड़ो, इतने पे ही इनको रोकते हैं। आगे किसी और मास्टर क्लास में और एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स बनाएंगे, कुछ और ब्रश एंड इंक और इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ करके कुछ बनाता हूँ। बैकग्राउंड पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बट नॉट डूइंग सो मच। बहुत सारा वैरायटी है ब्रश का, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। तो
ये कैरेक्टर है, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं इस मास्टर क्लास में। और तो ये हो गए भुवनेश्वर। तो मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास में। अभी काफ़ी कुछ लाइंड अप है, मैं इसी को बहुत लंबा बनाना चाह रहा था, बट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ाता भी हूँ, और मैं देश में किसी भी इंस्टीट्यूट से जब मुझे इनविटेशन मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के। मैं अभी जा रहा हूँ बनारस, वहाँ पे 2 दिन बच्चों को कुछ पढ़ाऊँगा, तो मैं वो काम भी करता रहता हूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबा तो नहीं बनाया मैंने, बट बहुत सारे हैं कंसेप्ट आर्ट के ऊपर और जेस्चर ड्राइंग पे। तो मिलते हैं किसी दूसरे नए मास्टर क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।